बोलिए आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत स्वरूपी संतान धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम महाराज, राम राम, सभी को राम राम। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज सतगुरु प्रताप के पदों में हम सभी जीवों को सतगुरु पे कैसा विश्वास होना चाहिए। ये जो जीव है, ये जो आवागमन में काल के धक्के खा रहा है जन्मों जन्मों से, उसे सतगुरु कैसे इस भव सागर से पार उतारते हैं। ये सतगुरु कौन होते हैं? हमको सतगुरु पे ऐसा अटूट विश्वास चाहिए जिससे कि सतगुरु इस जीव को तारेंगे। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, सतगुरा तारेगा मुझ सतगुरु तारेगा मुझ बिस्वा बिसई किसु ऊपर, बिस्वा बिसई किसु ऊपर, और हजारा जान सतगुरु तारेगा मुझ आन। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, सतगुरु तारेगा मुझ। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज क्या कहते हैं कि सतगुरु तारेगा मुझे आन। मतलब तो सतगुरु कौन है ये समझेंगे। तारेगा तो कहां से तारेगा, किन्हें तारेगा ये समझना है। और गुरु महाराज क्या कहते हैं कि सतगुरु तारे के मुझे आन। 100% नहीं, 101% नहीं, तो 1000 और हजारा जान प्रतिशत इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज पे, तब जाके गुरु महाराज की कृपा बनती है। अब हमने देखना है कि सतगुरु कौन है। गुरु महाराज इस इन्हीं पदों में कहते हैं, तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा, तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा, तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, वे जो सतगुरु होते हैं वह इस जीव को जल्द ही निश्चित ही इस भवसागर से तारते हैं। कब तारेंगे? जब हमको भी गुरु महाराज पे, आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज पे ऐसा पूर्ण विश्वास होगा। कैसा? तो हजार गुना ऐसा विश्वास होना चाहिए आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज पे। तब गुरु महाराज कहते हैं कि जो सतगुरु होते हैं वह निश्चित ही जल्दी ही जीव को तारते हैं। अब इधर देखना है, जैसा गुरु महाराज हमें समझाते हैं कि सतगुरु तारेगा तेतीक। जो सतगुरु होते हैं ये कौन है? सतगुरु को समझने से पहले एक चीज, एक जो धारणा है वो हमें निश्चित ही समझनी है कि इस जगत में पूरे गुरु कौन है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नाम
आची बिरिया आई पाई नर देई भरत खंड आयो बंचेंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पायो पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई। तो ये जो पूरे गुरु हैं और जो अब जैसा गुरु महाराज कहते हैं कि पूरे गुरु मिलिया, तो गुरु महाराज जब पूरे गुरु कहते हैं वहां से ही एक और धारणा निकलती है कि अधूरे गुरु कौन है जगत में। जो गुरु महाराज कहते हैं कि पूरे गुरु नहीं, वो अधूरे गुरु हो जाएंगे। तो अधूरे गुरु और पूरे गुरु क्या है ये समझना है। पूरे गुरु और अधूरे गुरु। अब इधर देखो कि जो पूरे गुरु होते हैं वह क्या करते हैं, वह इस जीव को अमर लोक के महासुख देते हैं। महासुख, अमर लोक के महासुख देते हैं जो होते हैं पूरे गुरु। और गुरु महाराज कहते हैं जो अधूरे गुरु है वो क्या करेंगे, तो वह इस जीव को काल के महादुख के मुख में रखेंगे, काल के धक्के लगेंगे उस जीव को। अगर वो जो जीव है अधूरे गुरु की शरण में जाता है, काल के महादुख काल के महादुख झेलने पड़ते हैं उस जीव को। गुरु महाराज तो कहते हैं जन्म जन्म में वो दुख पाया, जन्म जन्म में वो दुख पाया, ताते शरण तुम्हारी में आया, ताते शरण तुम्हारी में आया, कृपा करो गुरु शिष्य को तारो, कृपा करो गुरु शिष्य को तारो। अरे गुरु महाराज कहते हैं जब ये पूरे गुरु जब मिलते हैं तो वह जो शिष्य उनकी शरण में जाने वाला है उसका क्या वरम करम मन ममता, ये जो जीव था जब होनकाल पार ब्रह्म में शिव ब्रह्म में था आदि में, तब इसके साथ जो 5 आत्माएं थी, मन था, इच्छा माया थी, वो जो उसके वजह से जो जीव इस आवागमन में पड़ा, पूरे गुरु उसे मिटा देते हैं और जीव का आवागमन छुड़ा देते हैं। जीव पे जो कर्म उसके साथ है वह छोड़ा देते हैं और उसे क्या, तो अमर लोक के महासुख देते हैं। और जो अधूरे गुरु होते हैं वह काल के महादुख में अपने जो शिष्य को वो धकेल देते हैं और अधूरे गुरु खुद भी उसमें जाते हैं और पूरे गुरु इस जीव का कार्य करते हैं, जिसकी वजह से आदि काल में इस मृत्यु लोक में आया था, जिस वजह से इसे महासुख की चाहने थी उसे वो महासुख दे देते। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं जागूरा संग नवगट जागे, जागूरा संग नवगट जागे, वे सतगुरु सिर धारो वे सतगुरु सिर धारो वे, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, ध्यान ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर वे डारो वे, आनंद लोक तोरे बंदावे हंस जासी, सतगुरा जी राजस गावे वे। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज बड़ा अच्छा समझाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि इस जगत में तो कितने संत हैं, अनंत गुरु मिल जाएंगे आपको इस जगत में, अनंत गुरु। पर क्या सभी गुरु जो है वह पूरे गुरु है? नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कुछ बिरले ही वह पूरे गुरु है। और ऐसे जो है वह आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज है
गुरु महाराज कहते हैं जब ऐसे पूरे गुरु मिलते हैं तो वह अपने शिष्य के घट में नाव प्रकट करा देते हैं, वह जो नाव कला प्रकट करते हैं, जिससे वो जो शिष्य है वह अमर लोक जाया जा सकता है, उसे अमर लोक मिलता है, नाव उसे अमर लोक जाया जा सकता है। गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा से सब दूर विडार होए। मतलब जो ज्ञान है, ऐसा जो जगत में जो ज्ञान के गुरु मिल जाएंगे आपको, योग साधना कराने वाले गुरु मिल जाएंगे, ऐसे जो अधूरे गुरु है, गुरु महाराज कहते हैं इन सभी गुरु को तजो, इन सभी गुरु को तजो। क्योंकि अगर आपने अधूरे गुरु कर रखे हैं जगत में, मान लीजिए कि आपके पास अगर आपके पास 100 रुपए, अगर आपकी संपत्ति में कुछ वृद्धि होती है तो क्या आप उसे लेना नहीं चाहेंगे? अगर जो आपको काल के मां दुख दिलवा रहा है और एक जगह ऐसे पूरे गुरु है जो शिष्य से कुछ भी नहीं लेते और उसे काल के मां सुख दे देते हैं फोकट के, तो ऐसे गुरु को करना चाहिए, अधूरे गुरु को करना चाहिए? गुरु महाराज कहते हैं इन गुरु को तजोगे तभी हम लोग जाएगा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि इन पूरे गुरु पर हमें कैसा विश्वास चाहिए? तो गुरु महाराज कहते हैं कि मोय भरोसो बीड़त को हो सुन लीजो सब लोय। मोय भरोसो बीड़त को हो सुन लीजो सब लोय। सतगुरु शरणे नर आय कर हो डूब्यो सुन्यो न कोय। सतगुरु तारेगा ते तीक सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा। अब गुरु महाराज कहते हैं कि मोय भरोसो बीड़द को, किसका भरोसा है? तो बीड़द का भरोसा है। और वो बीड़द कहाँ से इस जीव को तारेगा? तो भव सागर से तारेगा। अब इस साखी में हमें 2 चीज देखनी है कि ये जो बीड़द है ये क्या है? बीड़द और भव सागर ये क्या है? बीड़द और भव सागर क्या है? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मोय भरोसो बीड़द को सुन लीजो सब लोय। सतगुरु शरणे नर आय कर हो डूब्यो सुन्यो हन कोय। सतगुरु तारेगा। बीड़द क्या है? तो जिस चीज से, मतलब उस चीज की जो वो जो काम करती है चीज, उसकी वजह से वो पहचानी जाए, उसे कहते हैं बीड़द। कैसे? तो एक उदाहरण लेते हैं कि उदाहरण तौर पर वह जो सूरज है, सूरज उसका काम क्या है? तो रोशनी देना, ये उसका काम है। ऐसे ही तलवार का काम क्या है? तलवार का काम, उसका काम है काटना, 2 फाड़ कर देना। आग का क्या काम है? आग इसका काम है जलाना। ऐसे ही इस जगत में जैसे इनके काम है, इनका बीड़द है कि अगर जो सूरज है वह ये नहीं देखेगा कि कौन सा जीव है क्या है, वह रोशनी देगा, सब पे समान रोशनी देता है। और जो तलवार है वह ये नहीं देखती कि मुझे किसने बनाया है, उसका काम है 2 फाड़ कर देना, 2 काट देना। और जो आग है वह ये नहीं देखती कि जिसने मुझे जलाया उसे मैं नहीं जलाऊंगी। ऐसे ही जो सतगुरु होते हैं, जो पूरे गुरु होते हैं, वह ये नहीं देखते कि शिष्य पे कैसे कर्म है, कैसे दुष्ट कर्म है। अरे सतगुरु जो होते हैं वह कैसे होते हैं? एक नाव है, नाव, ये नाव है। ये जो नाव है क्या ये देखती है कि, मतलब ये नाव जो है इसका बीड़द क्या है? इसका काम क्या है कि एक जगह से
दूसरी जगह जाना, एक तट से दूसरी तट जाना, ये इस नाव का काम है, इसका बिड़द ये है। गुरु महाराज कहते हैं कि जो सतगुरु होते हैं उनका बिड़द क्या है, तो सतगुरु का बिड़द है तारना। तारना मतलब भवसागर से पार कराना। भवसागर का ये भी हम देखेंगे, पर उससे पहले कैसे ये नाव का बिड़द है, वैसे ही सतगुरु के बिड़द से हमें लिंक करना है। नाव का बिड़द क्या है कि जो इसमें बैठता है वह तट, मतलब उसे ये पार करा देती है, एक तट से दूसरी तट पे पहुंचा देती है। अगर इसमें मानो कोई साधु बैठा है, साधु कोई साधु इसमें बैठा है इस नाव में, उसे पार कराएगी। अगर इसमें कोई चोर बैठा है, क्या उसे पार नहीं कराएगी क्या, उसे भी पार करवाएगी। अगर कोई रंक बैठा है, कोई राजा बैठा है, कोई भिखारी भी बैठा है, तो उसे भी पार करवाएगी। अगर इसमें कोई आप निर्जीव वस्तु भी रख दो तो भी उसे पार करा देगी। आज ही सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं ये होते हैं सदगुरु। वह अपने शरण में आए हुए शिष्य के कर्म नहीं देखते, केवल और केवल निज मन देखते हैं। ना तो गुरु महाराज को आपका तन चाहिए, ना मन चाहिए, ना ही आपका धन चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं सारे जगत में लगाओ, केवल और केवल अब मुझे, अब मेरे शिष्य का निज मन चाहिए। ऐसे कृपालु गुरु महाराज है। तो ये भव सागर कहते हैं। अब सदगुरु कौन होते हैं ये हमने देख लिया। केवल और केवल आपको केवल परमात्मा की जगत में भक्ति बताने वाले होते हैं, वह होते हैं सदगुरु। और जो सभी ज्ञान बताते हैं वह वो अधूरे गुरु है। वो भी डूबेंगे इस भव सागर में और आपको भी डुबाएंगे। अब ये भव सागर क्या है कि गुरु महाराज कहते हैं ना कि इन भव सागर के माय पार उतारेगा, तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा। तो भव सागर क्या है? अब भव सागर, अब सागर क्या होता है? सागर क्या होता है? तो जो जल की है वो बहुत ज्यादा राशि, उससे कहते हैं सागर। इसे भव सागर क्या है? तो कोई इसे कहता है जीवों का सागर, जीवों का सागर। कोई कहता है ये ब्रह्म का सागर है। पर गुरु महाराज क्या कहते हैं? डूबा था डेय माय नहीं तर, डूबा था दे माय मारा, सतगुरु काढ़्या नहीं तर, डूबा था डेय माय। काम क्रोध मद लोभ में हो, सब जग डूबो आए। काम क्रोध मद लोभ में हो, सब जग डूबो आए। सतगुरु है लो पाड़ियो, सतगुरु है लो पाड़ियो, मेरे सुनियो डूबा था डेमाय नहीं तर, डूबा था डेमाय। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि डूबा था डेमाय नहीं तर, डूबा था डेमाय। ये भव सागर में मैं डूब रहा था, इस सागर में डूब रहा था। और इस सागर किसका है? तो काम क्रोध मद लोभ मोह, इस सागर से, इस विकार में, इस वासना में मैं डूब रहा था। और मुझे मेरे सतगुरु ने इन सभी से बाहर निकाल दिया और मुझे अमर लोक के महासुख दे दिए। गुरु महाराज कहते हैं भव सागर सु काढ़ कर हो, गिरवर चाढ़्यो मोर। भव सागर सु काढ़ कर हो, गिरवर चाढ़्यो मोय। तीन लोक लारे
देह माया नहीं तर डूबा था देह माया। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मैं इस सागर में डूब रहा था, मैं सागर में डूब रहा था, पर मेरे सतगुरु ने मुझे गिरवर पर चढ़ा दिया, मतलब वह अमर लोक ले गए, मुझे पश्चिम का रास्ता बताकर मुझे उस अमर लोक के महासुख में पहुंचा दिया। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जो 3 लोग हैं, जो 3 लोक लारे रहा है, ये स्वर्ग, मृत्यु, पातालोक, ये क्या चीज है? मुझे मेरे सतगुरु ने इस भव सागर से ही पार करा दिया, मुझे इस सतगुरु ने इस भव सागर से ही पार करा दिया। ये जो वासनाओं का सागर है, ये जो जन्म मरण था, ये ही छुड़ा दिया। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं इसीलिए तारे गाते तीक सतगुरु तारेगा, तारे गाते तीक सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माया पार उतारेगा, तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इसी पद में आगे कहते हैं, असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया बेहाग, असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया बेहाग, सतगुरा के संग अवसतिर सी भरत गीता साग, सतगुरु तारेगा, तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया अनबे हाक, और सतगुरा के संग अवश्य तीरसी भरत गीता सा। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि अनंत युगों में, अनंत युगों में इस जगत में अनंत साधु आए थे। उन्होंने क्या किया? अनंत साधु कैसे? तो अनंत साधु में समझना है जगत के साधु नहीं जो माया ज्ञान वाली विधि बताते हैं, जो हद वेद में अपने शिष्य को रखते हैं। अनंत साधु जो अमर लोक के साधु है, जो नहीं केवल जो परमात्मा की भक्ति बताते हैं, ऐसे जो अनंत साधु है, ऐसे अमर लोक के जो संत है, ऐसे जो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज है, वो कहते हैं कि अपने अनुभव से इन जीवों को हिला दे देकर, तो क्या कहा है कि सतगुरु के संग अवश्य तीरसी भरत गीता साथ, सतगुरु जो है उनके शरण में आया हुआ जीव वह तिरेगा ही तिरेगा। इससे जो साक्ष्य है, गुरु महाराज कहते हैं जो कृष्ण है विष्णु का अवतार, उसने अपने गीता में ये साक्ष्य दे दिए। हम भागवत पढ़ते, गीता पढ़ते, उसमें कृष्ण ने साक्ष्य लिख रखे, तो भी हम माया की भक्ति करते हैं, अधूरे गुरु के पास जाते हैं। अरे केवल अनंत साधु जो अमर लोक के साधु, उन्होंने अपने वाणी जी में, उन्होंने अपनी वाणियों में ये साक्ष्य नहीं मिले कि ये माया का ये जो त्रिगुणी माया है, इसमें कृष्ण ने भी गीता में साक्ष्य दे दिए कि सतगुरु के संग अवश्य तीरसी। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा भरोसा होना चाहिए उनके बिड़द पे। तो गुरु महाराज कहते हैं इस तो आगे फूस के ताजल आगे क्या, इस तो आगे फूस के ताजल आगे क्या, यू नाव आगे कर्म हमारा जाय इसी विद भाग, सतगुरु तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा। आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि इस तू आगे फूस कहता, जल आगे क्या आग,
यू नाव आगे कर्म हमारा जाए सी विधवा। रावण गुरु महाराज क्या कहते हैं कि इस्तु आगे फूस गेस्ता, फूस केता, इस्तु, इस्तु मतलब आग और फूस मतलब अरे जो कचरा होता है वो। गुरु महाराज क्या कहते हैं, और जल मतलब पानी जो होता है साधारण। गुरु महाराज कहते हैं कि इस्तु आगे फूस के ताजल आगे क्या, यूं नाव आगे कर्म हमारा जाय इसी विद भाग सतगुरु तारेगा। अरे वो जो आग, जो कचरा होता है फूस, जो कचरा है फूस, ये जो इधर इसका ढेर पड़ा है, अगर इसमें इस्तु, अगर कोई चिंगारी भी आ गई ना, चिंगारी तो ये सारे फूस को खत्म कर देगी, खत्म, ढेर का ढेर खत्म हो जाएगा। ऐसे ही ये जो इस्तु है, अगर कितनी भी भीषण है आग, कितनी भी भीषण आग लग रही है, अगर पानी की एक बूंद उस पर चली गई तो क्या होगा, वो शीतल हो जाएगी। अगर पानी की एक बूंद भी उस पर चली गई तो वो शीतल हो जाएगी। गुरु महाराज कहते हैं इसी प्रकार से वह जो नाव अगर जीव के घट में आ गया तो वो क्या करेगा, गुरु महाराज कहते हैं अगर वो नाव जो है जीव के घट में आ जाता है, क्या कैसे आता है, तो गुरु महाराज कहते हैं वह सतगुरु जो होते हैं अगर उन पे इतना अटूट विश्वास है तो जीव के घट में वह नाव नयनचर प्रकट होके ही रहेगा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जब इतना प्रेम गुरु महाराज से आता है, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज से आता है, तो वह जो नाम होता है वह शिष्य के घट में प्रकट होता है। जैसे इस जीव पर अनंत युगों से जो कर्म लगे थे, कैसे कर्म, तो गुरु महाराज ने हमको बताया है, हमें समझाया है कि 3 प्रकार के कर्म है। कैसे, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान कर्म। गुरु महाराज कहते हैं कि जब गुरु महाराज से इतना, उनके विरत पर इतना भरोसा होगा, उनसे इतना प्रेम होगा, तो ये जो नाव है ये हमारे घट में आएगा। कहाँ पे, तो कंठ स्थान, कंठ स्थान। और जैसे ही ये नाव हमारे घट में जागृत हो गया तो उसी क्षण हमारे जो संचित कर्म थे वह गल जाएंगे। हमारे पे हम जो क्रिया कर रहे हैं जगत में, ये जो कर्म बनते हैं क्रियमान कर्म, ये हमें नहीं लगेंगे। और क्या होगा, तो जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध तो देखो भोग नहीं है, क्यों, तो पहले रचा प्रारब्ध तो पांचे रचा शरीर, तो प्रारब्ध 10वें द्वार में जब जाएंगे तब संचित मिलेंगे। हाँ, 10वें द्वार में जब जाएंगे तब संचित। तो जब ये नयनचर गुरु महाराज की मेहर से आगे बढ़ता है और ये 10वें द्वार का छेदन करता है, तो उसके बाद हमारे जो संचित कर्म है वह गल जाते हैं और प्रारब्ध शिथिल पड़ जाते हैं। शिथिल कब, तो हम भजन नियमित तौर से करते हैं, गुरु महाराज से प्रेम प्रीत बना के रखते हैं, तो वो जो शिथिल का जो प्रारब्ध है वह शिथिल पड़ते हैं। और कहीं हमारा मान लीजिए एक्सीडेंट हो रहा है तो वो खिल बराबर हमें दुख पहुंचेगा। गुरु महाराज ऐसे ही कहते हैं कि जो फूस था, जो कचरा था, इतना ढेर का ढेर कचरा था, अगर उस पे एक चिंगारी लग जावे आग की तो पूरा ढेर भस्म हो जाएगा। अगर कहीं पे भीषण आग लग रही है खेतों में, अगर पानी का छिड़काव हो गया तो वो आग बुझ जाएगी। ऐसे ही जब इस जीव के साथ ये कर्म लगे थे, तब ये जीव आवागमन में आया और अगर ये गुरु महाराज से प्रीत बनाता है तो वो जो नेचर आज जैसे आएगा तो इसके सारे कर्म गल जाएंगे और केवल नेक कर्मी होके ही अमर लोग जाया जा सकता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि तारेगा तेतिक सदगुरु तारेगा। कैसे तारेगा, ये कहने की बात है। गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि सदगुरु की शरण में आया हुआ जीव तरा नहीं।
अगर मान लीजिए कोई चीज हुई नहीं जगत में है तो उसे कोई बोलेगा नहीं, अगर कोई बोलेगा नहीं तो सुनेगा नहीं कोई। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे ही सदगुरु की शरण में आया हुआ जीव कभी तरा नहीं, ये कभी मैंने सुना नहीं, तो ये चीज हुई भी नहीं होगी, इसीलिए किसने सुना नहीं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं आगे, ओ मन मेरो कीरियो नव नव का होय, ओ मन मेरो कीरियो नव नव का होय, सतगुरु सूझ बनाए सारी पार कियो है मोय, सतगुरु तारेगा तारेगा तेतीक, सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा। गुरु महाराज कहते हैं कि ओ मन मेरो कीरियो नाव नव का हो, और सतगुरु सूझ बनाए सारी पार कियो है मोय। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि गुरु महाराज कहते हैं कि सतगुरु के प्रताप से, उनके पराक्रम से मैंने क्या किया है, तो सतगुरु की मेहर से मुझ में उनकी सत्ता प्रकट हुई है, नयन से प्रकट हुआ है, जिससे मैंने अपना जो मन है, मन उसे क्या किया है, तो उसे नाविक बनाया। नाविक मतलब क्या, तो नाव चलाने वाला जो केवट होता है वह। और मैंने उनकी जो सत्ता है वो क्या, तो एक नाव के समान, नाव के समान, तो उनके प्रताप से मैंने ये चीज पाई है, और इस नाव ने मुझे पार किया है, पार किया है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ये केवल और केवल कैसे हुआ, तो उनके सदगुरु के बिड़द पर भरोसा रखने से ये चीज मुझे मिली, जिससे मैंने 10वें द्वार का छेदन करके अमर लोक जा सका है, परमात्मा के देश नहीं केवल उसको प्राप्त कर सका। गुरु महाराज कहते हैं इसीलिए अगर हमें इतना अगर हमको अमर लोक की महासुख चाहिए, अगर हमको इस निकेतन में जाना ही है, हमें आवागमन हमारा मिटाना है, तो सदगुरु के बीड़त पर भरोसा होना ही चाहिए। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि तारेगा तेतीक, सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा, तारेगा तेतीक, सतगुरु तारेगा। गुरु महाराज आगे कहते हैं इस पद में, सुर पिछम दिस ओगवे ओ गंग उलट फिर जाए, सुर पिछम दिस ओगवे ओ गंग उलट फिर जाए, तोई सतगुरु तारसी ओ मोय भरोसो माय, सतगुरु तारेगा तारेगा तेतीक, सतगुरु तारेगा। अब जो सूरज है, सूरज मान लीजिए उत्तर दिशा है, तो अब सूरज क्या है, कैसे उगता है, तो हमको पता है कि सूरज हमेशा पूरब से उगता है। गुरु महाराज कहते हैं नहीं, सूरज एक बार पश्चिम दिशा से उग गया, पश्चिम दिशा से उग गया। और गंगा का नदी का स्वभाव क्या है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो नदी है, जब जो नदी होती है वह पहाड़ से कैसे, तो पहाड़ से धरातल पर आती है, ऐसा स्वभाव नदी का है, पानी का है। गुरु महाराज कहते हैं नहीं, एक बार के लिए जो गंगा है ये उलट कर वापस पहाड़ पे जा सकती है, और जो सूरज है वह पूरब से ना उगकर पश्चिम से उग सकता है, पर सतगुरु तारेंगे नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
तो ऐसा जो बिड़द है सतगुरु का, सतगुरु अपना बिड़द कभी नहीं छोड़ते। कैसा भी जीव हो, कैसा भी कर्मी जीव हो, किसी भी नीच कर्म हो उस जीव के, तो भी उस जीव को तारते ही तारते हैं। ऐसा जो भरोसा है, गुरु महाराज कहते हैं मुझे अपने सतगुरु पर है, और सभी जीवों को समझाते हैं कि ऐसा भरोसा सतगुरु पे होना चाहिए, तब जाकर इस भव सागर से पार करोगे। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, जन सुख देव कहे सांभलो, सतगुरु शरणे आए। जन सुख देव कहे सांभलो, सतगुरु शरणे आए। पैदा करन दो रूठियो, तो ही नरक नहीं जाय। सतगुरु तारेगा तारेगा तेतीक, सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय, पार उतारेगा। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जन सुख देव के सांभलो, सतगुरु शरणे आए। और क्या, तो पैदा करन दो रूठियो, तो ही नरक नहीं जाए। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जो पैदा करंदा है, जन सुख देव करे सांभलो, सतगुरु शरणे जाए। और पैदा करंदा रूठिया हो, तो ही नरक नहीं आ जाए। गुरु महाराज कहते हैं कि जो पैदा करंदा है, ये जो होनकाल पार ब्रह्म में है, होनकाल पार ब्रह्म, अगर ये जो होनकाल पार ब्रह्म है, ये जो करतार है, अब इस जीव के माता पिता कौन? तो इस जीव की जो माता है वह माया, और जो इसका पिता है वह ब्रह्म। ये माया हद, और ये निर्गुण निर्गुण, ये ब्रह्म बेहद। गुरु महाराज कहते हैं जो ऐसा जो करतार है, अगर कोई सतगुरु की शरण में गया हुआ जीव है, अगर उस पर नाराज हो जाता है, ये जो माया है वह इस पर रूठ जाती है, जो ब्रह्म है वह इस पर रूठता है, तो ही गुरु महाराज कहते हैं वह डर जाता है। कब? वह सतगुरु का पूर्ण शरण लेके निज मन से सतगुरु की बताई गई विधि, सतगुरु द्वारा, आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज द्वारा बताई गई जो सुमिरन विधि है, और जो उनसे प्रीत करता है, अगर वह जो जीव उनकी भक्ति करता है, आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज की, अगर वो उस जीव पर अगर ये करता है, ये होनकाल पार ब्रह्म भी अगर नाराज होता है, होनकाल पार ब्रह्म भी इस जीव को, क्योंकि ये जो पार ब्रह्म है वो तो जो माता पिता है अपने बच्चे को छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ते। जब उस जीव को वैराग्य आता है, तो वो जो जीव है वह गुरुपद में जाने को देखता है। अब ये जो माता पिता है, अगर इस जीव पर रूठ गए, अगर अपने बेटे पे कोई रूठता है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो माता पिता इस जीव के, ये जो माता माया पिता ब्रह्म, ये पूरा होनकाल पार ब्रह्म भी इस जीव पर रूठ गया, तब जब ये सतगुरु की भक्ति कर रहा हो, तो भी ये जो जीव है वह सतगुरु, आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज के परमात्मा के देश में निकेवल में पहुंच जाता है, उस गुरु पद को प्राप्त कर लेता है। जब वह गुरु महाराज को पूर्ण अपना निज मन देके भक्ति करता है, तब वह इस भवसागर से पार उतरेगा ही। तो गुरु महाराज इसी भरोसे के साथ हम जीवों को समझाते हैं कि तारेगा तेतीक, सतगुरु तारेगा इन भवसागर के माया, पार उतारेगा। तारेगा तेतीक, सतगुरु तारेगा। बोलिए आदि सतगुरु, सर्वात्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सहज स्वरूपी संतान धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी, राम राम महाराज, राम राम, राम राम।